कहानी का नाम अधूरी मंजिल। एक मध्यम वर्गीय परिवार था, शर्मा परिवार। परिवार में 5 सदस्य थे। राजीव शर्मा पिता, सुनीता शर्मा माँ, आरव बड़ा बेटा 18 साल, आयुषी छोटी बेटी 12 साल और दादी माँ कमला देवी। राजीव सरकारी कर्मचारी था जो समय पर ऑफिस जाता और देर रात तक काम करता। सुनीता एक गृहिणी थी जिसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और पढ़ाई दी। परिवार छोटा था लेकिन खुश था। एक आम दिन जो कभी सामान्य नहीं रहा। एक रविवार की सुबह थी। परिवार ने तय किया कि बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने चलते हैं। सभी खुश थे। बच्चों ने मस्ती की प्लानिंग कर ली थी, पिकनिक, फोटो, आइसक्रीम और ढेर सारी हंसी। राजीव ने अपनी कार निकाली। गाड़ी में सभी बैठे और चल पड़े पास ही के एक हिल स्टेशन की ओर। रास्ते में गाने बज रहे थे, सब हंस रहे थे। दादी आशीर्वाद दे रही थी, भगवान सबको सलामत रखे। लेकिन किसे पता था कि नियति कुछ और ही सोचकर बैठी है। वो मोड़ जहां सब बदल गया। रास्ता पहाड़ी था। एक मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण सीधे उनकी कार से टकरा गया। जोरदार आवाज हुई और सब अंधेरा हो गया। कुछ घंटे बाद अस्पताल में राजीव की हालत गंभीर थी। सुनीता की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। आरव को सिर पर गहरी चोट थी और दिमागी झटका लगा था। आयुषी को बस कुछ खरोंचें आई थीं, लेकिन वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दादी इस दुनिया से चली गई थी। एक झटका और जिंदगी बदल गई। शोक का माहौल था। घर में अब वो रौनक नहीं रही। दादी की तस्वीर दीवार पर टंग गई। राजीव महीनों तक आईसीयू में रहा। सुनीता व्हीलचेयर पर आ गई। आरव को स्कूल छोड़ना पड़ा। आयुषी छोटी थी लेकिन समय से पहले बड़ी हो गई। बचत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रिश्तेदार शुरुआत में आए पर धीरे धीरे सबने दूरी बना ली। अब सुनीता को समझ आया कि दुनिया में अपने ही सबसे बड़े सहारे होते हैं। नई शुरुआत लेकिन संघर्षों के साथ। एक दिन आयुषी ने माँ से पूछा, माँ, क्या हम कभी फिर से मुस्कुरा पाएंगे? सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, नियति ने हमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन अगर हमने हार मान ली तो दादी की आत्मा भी दुखी होगी। हमें लड़ना होगा एक नई शुरुआत के लिए। उस दिन के बाद आयुषी ने पढ़ाई में मन लगाया। आरव ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया और घर से फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढ ली। धीरे धीरे परिवार ने खुद को संभालना शुरू किया। वक्त बीतता गया। 2 साल बाद राजीव अब चलने लगा था। सुनीता ने अपने अनुभवों को लेखनी में ढालकर ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी। आरव की ऑनलाइन जॉब अब अच्छी कमाई देने लगी थी। आयुषी टॉपर बन गई थी और दादी की तस्वीर के सामने हर दिन प्रार्थना करती थी। नियति का खेल सच में अजीब होता है। जो इंसान आज हमारे पास है, कल शायद न हो। जो मुस्कान आज चेहरे पर है, वो पल में गायब हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिंदगी जब टूटे तो बिखरना नहीं है, खुद को जोड़कर फिर से उठ खड़ा होना है।